एक बार किसी ने पूछा हमारे से कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता के लिए आए, दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, पहले मुझे मांगना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक क्षण मौन रहकर कह दिया कि दुर्योधन तो आया पहले अवश्य है, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन छोटा भी है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। किसी ने नारायण प्रश्न किया कि अगर दुर्योधन पहले मांग रहा था तो भगवान ने क्यों कहा कि अर्जुन ही पहले मांगेगा, पहले वो आया तो मांगने देते। वस्तुतः इसके पीछे का सत्य ये था कि भगवान को लगा होगा कि कहीं मेरे द्वारा निकला हुआ वचन कि पहले दुर्योधन मांग ले और दो पक्ष हैं, कुछ भी मांग ले पहले मांगने वाला, और अगर कहीं दुर्योधन ने एक क्षण के लिए भी उसकी बुद्धि सही हो गई और दुर्योधन ने ये कह दिया कि कृष्ण मुझे तो आप चाहिए। आप सोचो महाभारत युद्ध का अर्थ क्या रह जाता। फिर भगवान को लगा होगा कि दुर्योधन ने कहीं ऐसा कह दिया, मैं अपनी वाणी से निकले वचन को अन्यथा कर नहीं पाऊंगा, वचन के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा, और अगर दुर्योधन के पक्ष में मुझे जाना पड़ गया तो होगा क्या। लेकिन दूसरा पक्ष ये था, अर्जुन के लिए भगवान गोविंद पूरे विश्वस्त थे, पूरे विश्वस्त। और हम कई बार एक बात कहते हैं कि सच में पुत्र की सबसे बड़ी संपदा, हमने बहुत जगह युवाओं से कहा, पुत्र के रूप में पुत्र की सबसे बड़ी संपदा बड़ी कोठी नहीं, बड़ी कार नहीं है, बड़ी डिग्री भी नहीं है। हम माता पिता और पुत्र के रूप में यदि बात करें तो वहां पुत्र की सबसे बड़ी संपदा वो नहीं है। पुत्र की सबसे बड़ी संपदा ये है कि पिता का ये विश्वास पुत्र के लिए बना रहे, बन जाए कि मेरा पुत्र पूरा निष्ठावान है, मेरा पुत्र पूरा आज्ञाकारी है, और मेरे पुत्र के लिए मैं जो कहूँगा ये वही करेगा, और कहीं चला भी गया तो मेरा विश्वास है कि मेरा पुत्र बिगड़ नहीं सकता, किसी कुसंगति में नहीं आ सकता। ये विश्वास पिता का पुत्र के लिए ये सबसे बड़ी संपदा है। ऐसे ही गुरु का शिष्य के लिए विश्वास शिष्य की सबसे बड़ी संपदा। भगवान का भक्त के प्रति विश्वास कि मेरा भक्त मुझे छोड़कर कुछ और नहीं मांगेगा। तभी तो अपनी संस्कृति में ये उदाहरण आते हैं कि अर्जुन ऊपर के आसन पर और भगवान गोविंद नीचे के आसन पर, या सुदामा के आने पर। यूं ही थोड़े ना भगवान कृष्ण ने अपना आसन छोड़ दिया था और बाहर जाकर अपने प्रेम पाश में भरकर भीतर लाए थे और अपने सिंहासन पर बैठकर बिठाकर चरणों में बैठ गए थे सुदामा के। ये भक्त पर भगवान का विश्वास, और विश्वास कब बनता है? विश्वास कब बनता है? जब कुछ देने की भावना होती है, कुछ लेने की नहीं। केवल त्याग, केवल समर्पण, वो विश्वास का मूल है। अर्जुन के लिए विश्वास था। अर्जुन पहले मांगेगा तो भी सेना नहीं मांगेगा, अस्त्र शस्त्र नहीं मांगेगा। अर्जुन मांगेगा तो केवल मुझे मांगेगा। केवल ये नारायणी सेना तो क्या, पूरे त्रैलोक्य की संपदा भी क्यों ना आ जाए तो भी अर्जुन मेरे अतिरिक्त कुछ और मांग नहीं सकता। और
इसीलिए भगवान ने तब ये कहा था, पहले अर्जुन मांगेगा। वचन का महत्व था।